आइसोमरिज्म का फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एक प्रकार का स्टीरियो आइसोमरिज्म है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट मतलब ग्रुप और एटम का जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है और रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म केवल वही कंपाउंड देंगे जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसके अलावा हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि एक कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। और सिस क्या होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सिस क्या होता है, तो सिस आइसोमर क्या होगा, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो सिस आइसोमर होगा, और जब दो सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड में होंगे तो उसे हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस। अब हम इसको एग्जांपल लेकर के समझेंगे। बाय एग्जांपल हम देखेंगे कि सिस क्या है और ट्रांस क्या है। ये हमने एग्जांपल ले लिया। हमने इसको ले लिया, ये हो गया फर्स्ट, और इसी का ये आइसोमर हमने बना दिया सेकेंड। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज ट्रांस एंड विच वन इज सिस। तो अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे और हम बताएंगे कि ये दोनों आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, लेकिन इनमें से कौन सा सिस आइसोमर है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है, इसको हमको देखना है। तो हमने कहा है कि सिस आइसोमर, और सबसे पहली बात ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन को हम देख लें। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक एटम से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। देखिए एक एटम से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, दोनों में आप देख सकते हैं। और अब हम पढ़ते हैं सिस आइसोमर की तरफ। तो आप देखेंगे सिस आइसोमर में हमने बताया था कि दो सेम ग्रुप जो होंगे वो सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। तो अब आप देखिए दो सेम ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आप ये देखेंगे, ये अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अपर साइड में यहाँ पर देख रहे हैं इधर भी मिथिल ग्रुप है, इधर भी मिथिल ग्रुप है। लोअर साइड में आप देखिए लोअर प्लेन में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि दो सेम ग्रुप जो है आपके क्या है वो सेम साइड में है। यहाँ पर क्योंकि ऊपर की तरफ दोनों मिथिल ग्रुप है, नीचे की तरफ OH ग्रुप है। नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले ट्रांस, आप इस वाले को भी देख लें कि ऐसा दिखाई दे, दूसरा वाला कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे इसमें दो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, एक आपका अपर तो दूसरा जो है लोअर है। मिथिल एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इस तरीके से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो हमने क्या बताया, अब आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि विच वन इज सिस एंड विच वन इज ट्रांस। तो आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड में टू सेम ग्रुप, एक जैसे दो ग्रुप आपके एक दूसरे के अपोजिट साइड में, इसका मतलब ये हमारा ट्रांस आइसोमर है, ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। अब इसको आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। यदि टू सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिस आइसोमर। ये बहुत ही आसान है इसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस आइसोमर है। हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई और। इसी तरीके से ये हमने ले लिया। अब आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो ये आपका ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर, और ये आपका जो है वो सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर। क्यों भाई ये ट्रांस क्यों है, क्योंकि टू सेम ग्रुप अपोजिट साइड, यहाँ पर लिख सकते हैं सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टू सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड।
तो आपने देखा कि दो सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे तो सिस होगा, और टू सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड में होंगे तो आपका ट्रांस होगा, एंड दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एक चीज और, अब हम कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर देखेंगे क्या होगा। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, ये हमने एग्जांपल ले लिया, और उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हम यहीं पर ले लें, इसी को उल्टा कर दें, जैसे भी कुछ भी कर दें, हमें कोई चेंज कर दें। ये हमने ले लिया। अब हम इसको देख रहे हैं कि हमें देखने में तो ज्योमेट्रिकल जैसा दिख रहा है, ये अलग अलग है आइसोमर, दोनों अलग अलग एग्जांपल हैं, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल। तो हमने लिया दो, आप देख रहे हैं कि देखने में तो ज्योमेट्रिकल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल तो है बट क्या, क्योंकि भाई ज्योमेट्रिकल में हमने बता रखा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक कार्बन से जो है आपके टू डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर हमने कहा था कि जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो सिस और ट्रांस आइसोमर है। तो आप इसको देखें तो ना तो हमें सिस की तरह दिखाई दे रहा और ना ही ट्रांस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं है। आप देख रहे हैं इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हैं, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोक्सिल। इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हैं, एक आपका मेथिल है, एक क्लोरीन है। तो सेम ग्रुप यहाँ पर है ही नहीं। जब सेम ग्रुप नहीं तो हम इसको कैसे डिसाइड करें कि सिस है या ट्रांस है? तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जब ऐसा हो कि आपके कार्बन से, दोनों कार्बन से आपके जो ग्रुप अटैच हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, और ना ही वो सिस ना वो आपको सिस जैसे दिखाई दे और ना ही ट्रांस जैसे, तो उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज ईजेड नॉमेनक्लेचर। ईजेड नॉमेनक्लेचर से बोलते हैं ईजेड नॉमेनक्लेचर। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को डिसाइड करने के लिए जब हमें वो सिस और ट्रांस ऐसे ना दिखाई दें तो हम हमारे लिए एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम है दैट इज नोन एज ईजेड नॉमेनक्लेचर। तो ई का मतलब होता है इंटागेगन एंड जेड का है जूसामेन, इसे हम इंटागेगन जूसामेन नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। तो अब ई क्या होता है देखिए, ई इक्विवेलेंट, ई जो है आपका इक्विवेलेंट टू ट्रांस, ई जो है वो ट्रांस के इक्विवेलेंट होता है, और जेड आपका सिस के इक्विवेलेंट होता है। ई आपके ट्रांस के इक्विवेलेंट होता है और जेड जो है आपका सिस के इक्विवेलेंट, मतलब ई आप ट्रांस को शो करेगा और जेड आपका सिस को शो करेगा। ट्रांस का मतलब अपोजिट साइड, ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड, और सिस का मतलब होता है सेम साइड। तो देखेंगे ई क्या है, जस्ट लाइक ट्रांस, एंड जेड जस्ट लाइक सिस, दैट इज ई जेड। अब क्या है, ये तो हमने कह दिया कि ई क्या शो करेगा, जेड क्या शो करेगा, लेकिन अब हम पहले इसे ट्रांस और सिस की कंडीशन में तो ले आए, क्योंकि भाई ई को हमने कह दिया कि ट्रांस है, जेड सिस है, लेकिन अभी भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि ग्रुप एक भी सेम नहीं है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो कैसे सॉल्व होगा? तो इसके लिए प्रियोरिटी रूल बनाया गया है। इसके लिए प्रियोरिटी रूल बनाया गया है कि यदि चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो उसको हम प्रियोरिटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो इसको एक बनाया गया है प्रियोरिटी रूल। प्रियोरिटी रूल बनाया गया है ईजेड नॉमेनक्लेचर को डिसाइड करने के लिए। फॉर ईजेड नॉमेनक्लेचर प्रियोरिटी रूल, ईजेड नॉमेनक्लेचर के लिए प्रियोरिटी रूल बनाया गया है, जिसे हम CIP रूल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड CIP रूल। इसे हम CIP रूल भी कहते हैं। मेनली हम प्रियोरिटी रूल को CIP रूल के नाम से ही जानते हैं। तो CIP रूल क्या होता है हम आगे की तरफ देखेंगे। व्हाट इज CIP रूल? CIP रूल ये क्या है आपका, या प्रियोरिटी रूल क्या है? CIP रूल और प्रियोरिटी रूल। CIP 3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर बनाया, कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल। तो CIP रूल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, फुल नेम इसका क्या है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रियोरिटी रूल। प्रियोरिटी रूल, तो देखिए ये क्या बताता है, CIP रूल या प्रियोरिटी रूल क्या डिसाइड करता है, क्या बताता है? तो CIP रूल ये बताता है कि हम
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में यदि कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वहां पर हम सिस या ट्रांस या इजेड नॉमेनक्लेचर को डिसाइड करने के लिए हम ये देखते हैं कि किस एटम की प्रियोरिटी ज्यादा है। कहने का मतलब ये है किस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो प्रियोरिटी रूल डिपेंड अपॉन atomic number of group और atomic number of atom which is directly attached to कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब ये है कि प्रियोरिटी रूल किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर, उस एटम के एटॉमिक नंबर पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले रखा था, देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल सिंपल सा, ये हमारे पास एग्जांपल हमने अभी नेक्स्ट में लिया था हमने एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल है और अब हम इसमें इजेड नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे। तो हमने कहा कि प्रियोरिटी रूल या सीआईपी रूल ये बताता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो भी एटम अटैच्ड हैं उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो अब हम देखें इस 1 बाय 1 दोनों एटम को देखेंगे। पहले हम इस कार्बन एटम को देखते हैं, इससे दो ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल। तो हम ये देखेंगे कि ब्रोमीन, इसमें क्या है, सिर्फ ब्रोमीन एक ही एटम है, ये ब्रोमीन है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में दो एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन बॉन्ड किससे बन रहा है, यहाँ पर OH है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन कार्बन के साथ कौन सा एटम बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन नहीं बना रहा, ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ एटम बॉन्ड बना रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसको देखेंगे, किस एटम के एटॉमिक नंबर को देखेंगे, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन, क्योंकि एक ही एटम अटैच है। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम प्रियोरिटी दे देंगे फर्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी दे देंगे दोनों एटम में से, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको प्रियोरिटी दे देंगे सेकेंड। तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। अब हम इधर आ जाएंगे, दूसरे कार्बन को देखेंगे। इस कार्बन से भी दो ग्रुप लगे हुए और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मेथिल। मेथिल में भी देखेंगे आप C है, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। बट कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ सीधे बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसका देखेंगे, कार्बन का। ये क्या है आपका, क्लोरीन है। क्लोरीन है, सिर्फ क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से। इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को, सेकेंड प्रियोरिटी देंगे हम कार्बन को। तो अब आप देख सकते हैं, अब हमें ग्रुप को नहीं देखना है क्योंकि हमने ग्रुप को प्रियोरिटी में डिसाइड कर दिया है। अब हमें प्रियोरिटी को देखना है, मतलब नंबर 1, 2, सिर्फ हमें 1 और 2 नंबर को देखना है कि कहाँ पर 1, 1 है। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, यहाँ दोनों कार्बन में देख रहे हैं कि 1 और 1। कहने का मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप जो है एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, और जो आपके लोअर प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ये देखिए, ये दूसरे के अपोजिट साइड में, मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, सेम ग्रुप या सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में। और यदि अपोजिट साइड में होते हैं तो ये ट्रांस होता है, और ट्रांस जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ई के। इसलिए ये क्या हो गया आपका, ई सिस्टम हो गया, ई नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम या ई फॉर्म हो जाएगा आपका ये। अब उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये ट्रांस नहीं, ये ट्रांस की तरह दिख रहा है इसलिए ई होगा। यदि ये जेड की तरह दिखता तो ये आपका हो जाता जेड, अगर सिस की तरह दिखता तो आपका जेड हो जाता। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, आयोडीन OH CH3
एंड ब्रोमीन, ये हमने एग्जांपल ले लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें ये आपका ई है या जेड है। तो पहले हम इसकी प्योरिटी डिसाइड कर लें। तो इसमें देखें, इससे कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ कार्बन से कार्बन अटैच्ड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से एटॉमिक नंबर कार्बन का जाता है, तो फर्स्ट प्योरिटी इसको देंगे, सेकंड प्योरिटी इसको देंगे। यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, केवल एक ही एक एटम अटैच है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फर्स्ट प्योरिटी इसे दे देंगे और सेकंड प्योरिटी इसको दे देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं वो सेम साइड में हैं, सेकंड प्रायोरिटी वाले भी सेम साइड में हैं। ये आपके सेम साइड में, अपोजिट साइड में नहीं। यदि सेम साइड में होते तो सिस जैसे दिखाई देते हैं, एंड सिस इज इक्विवेलेंट टू जेड, तो ये आपका जेड फॉर्म हो जाएगा। ये ई हो गया और ये जेड फॉर्म हो गया। ये तो हो गया कि यदि हमारा डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर को देखेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे सिस है या ट्रांस है। यदि ट्रांस है तो ई होगा नॉमेनक्लेचर, यदि आपका सिस है तो जेड होगा। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने ले लिया है, इसको ले लिया। अब हमें बताना है कि सिस है, ट्रांस है या ई जेड है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है तो ये ई फॉर्म होगा या जेड फॉर्म होगा। तो अब आप देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इस कार्बन से दो ग्रुप अटैच्ड हैं, दोनों ग्रुप का हम फर्स्ट एटम देख रहे हैं। इसका पहला एटम कार्बन, कार्बन से बॉन्ड बना रहा, ऑक्सीजन नहीं बना रहा, कार्बन कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन से अटैच्ड है। अब हमारे देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हमने कहा कि भाई प्रायोरिटी रूल डिपेंड करेगा जो ग्रुप अटैच्ड है उनके फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पे। ग्रुप अटैच टू द कार्बन, वो भी जो ग्रुप उससे अटैच्ड है उसके फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। अब फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर तो दोनों एक जैसे हो गए, दोनों ही कार्बन है तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हो गया। अब क्या करेंगे, अब जब ऐसा होता है कि जो पहला एटम अटैच्ड हो अगर वो सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसके दूसरे एटम की तरफ मूव कर जाते हैं। उसी ग्रुप में हम दूसरे की तरफ मूव करेंगे। यदि दूसरा एटम सेम होगा तो तीसरे पे जाएंगे, यदि तीसरा सेम होगा तो चौथे पे जाएंगे। तब तक हम बढ़ते जाएंगे जब तक कि हमें कोई डिफरेंट एटम दोनों में न दिख जाए। यदि दोनों में डिफरेंट एटम दिख जाएगा तो वहीं पर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको सेकंड प्रायोरिटी दे देंगे। फिर इसको हम देखेंगे, यहाँ पर दोनों कार्बन कार्बन से अटैच है, दोनों के एटम सेम है, इसलिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। और जब दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम अगले एटम पे जाएंगे तो देखेंगे अगला एटम क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे अगला एटम जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, इसको सेकंड, क्योंकि अगला एटम इससे हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, उससे मतलब नहीं, लेकिन दो डिफरेंट एटम मिल गए। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे दिया। अब देख रहे हैं सेम साइड में हो गए, तो सेम साइड में होने का मतलब ये हो गया जेड फॉर्म हो गया। इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये पहले एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, यदि पहला एटम सेम हो गया तो दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे, यदि दूसरा एटम भी सेम हो गया तो तीसरे एटम को देखेंगे, यदि तीसरा एटम सेम हो गया तो चौथे एटम को देखेंगे। जब तक हमें डिफरेंट एटम्स नहीं मिलेंगे तब तक हम उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं करेंगे। इसी क्रम में हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे कि ई है या जेड है। क्योंकि यहाँ पर ये ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, दो सेम एटम हो गए, तो अगले एटम पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दो सेम हो गए। फिर अगले एटम पे जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, मतलब यहाँ कार्बन था, फिर हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो तीसरा एटम यहाँ पर डिफरेंट है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड में है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले आपके अपोजिट साइड में है, सेकंड प्रायोरिटी वाले एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। कहने का मतलब सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो ये आपका ई
फॉर्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दो तरीके से डिसाइड होता है, उसे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सिस ट्रांस देखेंगे, उसके बाद यदि सेम डिफरेंट ग्रुप है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो हम उसको जो है CRP रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं EZ नॉमेनक्लेचर के तहत। तो EZ नॉमेनक्लेचर में E फॉर्म जो होता है इक्विवेलेंट टू ट्रांस और Z फॉर्म इक्विवेलेंट टू सिस। इसके आधार पर हम एग्जाम्पल से हमने देख लिया कि E किसको कहेंगे और Z किसको कहते हैं, E किस तरह से डिसाइड करते हैं और Z किस तरह से डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी रूल। अब हमारे पास बचता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। इसको हम हाइड्रोकार्बन वाले वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहीं पर हमारा आइसोमरिज्म का टॉपिक खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जब हम CIP रूल को देखते हैं तो CIP रूल में हमें एक चीज़ और भी देखना होता है कि यदि दो ग्रुप से ऐसे एटम अटैच्ड हो जो कि आइसोटोप्स हैं, जब आइसोटोप्स होते हैं तो वहाँ पर हम एटॉमिक वेट को कंसीडर कर लेते हैं। जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और जिसका एटॉमिक वेट कम होगा उसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब ये है कि कौन इनवोल्व बिलॉग जो है ये डिपेंड करता है एटॉमिक वेट पर भी डिपेंड करता है। एटॉमिक वेट मेनली ये एटॉमिक वेट पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे देखते हैं तो एटॉमिक कभी कभी ऐसा होता है कि आइसोटोप्स होते हैं तो आइसोटोप की जगह पर हमें एटॉमिक वेट, अगर हम इसे एटॉमिक वेट से देखें तो हमें हमेशा जो है कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आइसोमरिज्म का वीडियो क्लोज करते हैं। ऑप्टिकल और जो आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है उसको हम हाइड्रोकार्बन